तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। देखिए बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर 12 का 12 चैप्टर का 12.1 एक्सरसाइज है। और इसमें इससे पहले हमने कुछ डिटेल एक्सरसाइज है, वो जो पिछला लेक्चर है आप हमारी FBR एकेडमी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप FBR एकेडमी लिखेंगे यूट्यूब पर जाकर तब भी हमारा चैनल एकदम से आ जाएगा और वहाँ पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये नहीं भी हो सकता है तो हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो अपने चैनल के लिंक्स और अलग अलग वीडियोस जो हमारे चैनल की हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए बच्चों, और ये हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो 12.1 पे बेस्ड है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, the radii of two circles are 9 cm and 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to sum of circumference two circle. मान लो इन दो सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो C1 है और दूसरे का है C2 और ये बराबर इसका जो सम है वो इक्वल है इस वाले। तो इसकी हमें रेडियस क्या आ जानी चाहिए, हमारे पे सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा। सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई r, इसकी रेडियस स्मॉल r हो तो तब इसका कितना आएगा 2 पाई r1, इसकी रेडियस अगर r1 मान, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा 2 पाई r2 अगर इसकी रेडियस r2 मान। इस प्रकार ये रेडियस r1 है, एक रेडियस r2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सरकमफेरेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, ये O पॉइंट है, ये O है, ठीक है। तो R1 जो सरकमफेरेंस है दोनों का C1 प्लस C2। अब इसका रेडियस देखिए, इसका जो रेडियस है पहले वाले का, अभी देखो 2 पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 हो गया है, 2 पाई से 2 पाई, R इक्वल R1 प्लस R। R1 देखिए पहले सर्किल का रेडियस है 19 सेमी, सेकंड वाले का है 9, तो रेडियस कितना आने बड़े वाले का 28 सेमी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, जो हमारे पे रेडियस आएगा जो बड़े वाला सर्किल है इन दोनों के सम के बराबर जिसकी सरकमफेरेंस है उसका जो रेडियस आया है 28 सेमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए इस एक्सरसाइज की। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस हमें दे रखी है इनके दोनों सर्किल की। ये जो बड़े वाला सर्किल है इसका एरिया इक्वल है दो सर्किल की, ऐसे कंडीशन लिखनी, इसका पाई आर स्क्वायर पाई r1 का और इसका पाई r2। अगर इसकी रेडियस r1 है तो r1 की, अगर इसकी रेडियस r2 है तो पाई r2 का स्क्वायर। पाई इन दोनों में से कॉमन लेके पाई और ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2। r1 की वैल्यू 8 है और r2 की वैल्यू 6 है, ये 64 और ये 36, r का स्क्वायर और ये 100, कैसे इन दोनों को ऐड करेंगे और ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, ठीक है, r इधर बच जाएगा सिंपल। अब किसी का 100 का रूट क्या होता है 10 होता है और ये 10 सेमी कटे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है आपको, ये वाला। इस फिगर में आपको एक आर्चरी टारगेट देखा है, जैसे आर्चरी होता है ना, ऐसे तीर कमान बोलते हैं इसको, वो ऐसे अलग अलग कलर हैं उसमें। एक ये बीच का है, ये गोल्ड है सर्किल बना हुआ, ये रेड है इधर का, ये वाला इधर का ये पूरा, फिर ये ब्लू है, फिर ये ब्लैक है और ये फिर व्हाइट है। तो उस प्रकार के टारगेट दे रखे हैं। गोल्ड वाले के लिए अगर मैं रेडियस है, देखो इसने कहा 21 सेमी क्या है, डायमीटर ऑफ रीजन रेस्पेक्टिवली 21 सेमी गोल्ड। अब गोल्ड के लिए डायमीटर इतना है, ठीक है। अब जब गोल्ड के लिए डायमीटर इतना है
और 10.5 ये बढ़ रहा है, तो 10.5 ये कितना बढ़ेगा, तो 10.5 को अगर मैं ये गोल्ड के आगे बढ़ाऊँ तो इधर भी तो उतना ही बढ़ेगा 10.5, तो यानी 21 आ जाएगा। ये देखो 10.5 इधर से 10 पॉइंट, तो डायमीटर इसका रेड वाले के लिए कितना हो जाएगा, अब देखो पहले देखिए, गोल्ड के लिए रेडियस निकालना है, गोल्ड के लिए रेडियस निकालना है, तो डायमीटर जितनी है उसकी उसका अपॉन 2 कर दीजिए, यानी 21 अपॉन 2 7, यानी कितना आ जाएगा 10.5, ठीक है। अब ये 10.5 सेमी आ गए गोल्ड के लिए। अब आर के लिए, रेड के लिए, रेड कलर के लिए हमें पता है 10.5 इधर से जुड़ा है, 10.5 उधर से जुड़ा है, तो क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर वाइड है उधर से भी ऊपर से भी, जैसे गोल्ड है ना, ये गोल्ड से ऊपर 10.5 इधर भी जुड़ेगा इधर भी, तो डायमीटर टोटल कितना आ जाएगा, 21 में 21 जुड़ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 42 का अपॉन 2 कर दें रेडियस के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 21 से, क्लियर। अब ये तो रेड के लिए हो गया, ब्लू के लिए निकालिए, आर बी एल के लिए, ब्लू कलर के लिए 21 सेमी आपका ये आ गया था डायमीटर, 42 आ गया था, अब 42 में फिर वही 21 जोड़ेंगे आप और अपॉन 2 कर देंगे, यानी 21 हर बार आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 63 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करें तो 3 और 1 और 0.5 ये आ जाएगा। अब आर ब्लू हो गया, रेडियस ऑफ आर बी के, ब्लैक कलर के लिए, ब्लैक कलर के लिए जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, ब्लैक कलर के लिए रेडियस आएगी वो आएगी हमारी, फिर वही 63 में आप 21 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 84 अपॉन 2, ये आ जाएगी 42, ठीक। नेक्स्ट वाला है आर बी के बाद आर डब्ल्यू, 84 में 21 पे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 105, ये 105 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 और ये हो गया और 52.57, ठीक है। तो ये आ गया। अब बच्चों इसने ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ईच 5 स्कोरिंग रीजन। अब अगर आप आर जी का निकाल लें तो जरा देखिए, गोल्ड के लिए गोल्ड के एरिया क्या आएगा, गोल्ड का एरिया पाई आर जी का स्क्वायर आएगा, पाई आर जी, ये पाई आर जी का स्क्वायर, यानी 22/7, और आर जी की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 22, ये वाली वैल्यू रख के ये रखें 21/2, अब इससे काट दो 3, इससे काट दो 11, ये आ गया 33 सेमी स्क्वायर गोल्ड के लिए। गोल्ड के बाद यहाँ पे रहे हैं रेड एरिया, रेड एरिया, रेड एरिया के लिए भाई इसमें जो रेड एरिया आप निकाल लेंगे पाई आर आर का स्क्वायर में से, ये गोल्ड का एरिया घटा देंगे बस 33, इतनी की बात है, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, अब मुझे ये भी चाहिए, ये अगले वाले में घटाना पड़ेगा, अभी 33 यहाँ डायरेक्ट रेड का एरिया क्यों घटाया मैंने, क्योंकि मुझे खाली ये वाला एरिया चाहिए, तो ये एरिया मुझे घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये रेड रेड वाला निकलेगा। अब ये 22/7 और आर आर का स्क्वायर कितना है 21,
इंटू 21, ठीक है बच्चों। और ये 21/2 एक और आएगा भाई, एक और आएगा। तो बच्चों ये रेडियस निकल जाएगी हमारी। रेडियस निकलने के बाद अब गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड का एरिया कैसे निकलेगा इस वाले को। तो गोल्ड के रेडियस की ये रखनी पड़ेगी ना, ये रखने में थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट में अगर हम रखेंगे तो माइनर से मिस्टेक आएगी। अब देखो गोल्ड का एरिया है पाई आर जी का स्क्वायर लगा दो यहीं पर। पाई की वैल्यू है, इस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और आर जी की है 21/2। अब ये आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब ये जो कट रहा है काट दिए, 7 से 21 कट रहा है 3 टाइम, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें क्या आएगा, ये जो वैल्यू है ना गोल्ड का एरिया है, गोल्ड का एरिया कैसे निकाल देंगे, पाई आर जी का स्क्वायर आ गया, पाई की वैल्यू है 22/7, और यहाँ पे ये वैल्यू पाई आर जी की वैल्यू है 22/7। ये वैल्यू नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रखते क्योंकि डेसिमल की जो वैल्यू है उसमें थोड़ी माइनर मिस्टेक आती है। इसमें कोई जो मिस्टेक है थोड़ी संभावना कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो 21/2 इसलिए 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम्स, और इस 2 से 22 कट जाएगा कितने टाइम, 11 टाइम। 3 की मल्टीप्लाई 11 में जाएगी, तो 11 में ना जाके ऐसे कर लो, 11 ये 21 की मल्टीप्लाई 11 में करो। अब 11 को तोड़ दो 10 और 1 में, 21 10 जा कितना हो जाएगा 210, और 21 1 जा 21, 210 और 21 कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा अगर जोड़ के देखो। और ये 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और अपॉन में 2। ये वैल्यू आ गई गोल्ड की। अब अगर इसे आधा कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद में गोल्ड रेड का एरिया कैसे निकाल लोगे, रेड का एरिया ऐसे निकलेगा, देखो बच्चों इसका एरिया पूछा है हमने। अब अगर मैं पूरे का निकाल दूं तो पूरे का निकल जाएगा, लेकिन इसमें गोल्ड का भी तो है, गोल्ड का ही घटाना पड़ेगा तब जाके ये निकलेगा। अब ये तो इतना तो उसका आ गया रेड एरिया का, ये है गोल्ड का। अब गोल्ड का एरिया इतना, ये डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, पाई आर की कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये पाई की वैल्यू ये, और आर आर पे देखो मैंने अभी बताया था कि इसकी कैलकुलेशन करो। तो 21 की 22 में मल्टीप्लाई करके जो आएगा, देखो 21 की 22 में मल्टीप्लाई करके 462 आ जाएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करके ये 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके 3 1386 आ जाएगा। 1386 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये 2 की मल्टीप्लाई, ये वाला जुगा दूंगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो ये आ जाएगा 2770, और फिर माइनस, और फिर उसके बाद में 693 यही का है, और अपॉन में 2, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसमें से घटा देंगे तो 22079 है, और अपॉन में 2 है, इसे डिवाइड कर तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा रेड एरिया का। अगर इसे पॉइंट में लिखना चाहो, ये हमारा कितना एरिया आ जाएगा भाई 3, और ये 4 जा, और भाई कितना 6 जा पॉइंट, इतने सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार देखो गोल्ड का निकल गया, रेड का निकल गया। अब बच्चों अब कहेगा निकाल दोगे, अब रह गया हमारा ब्लू कलर का एरिया ऑफ ब्लू कलर, ब्लू का। तो ब्लू के लिए रेडियस यह है, तो वही पाई आर कौन सा बी एल का स्क्वायर। और उसमें से क्या घट जाएगी, इस बी एल में से, ये है बी एल यहाँ, इस बी एल में से क्या घट जाएगी, ये रेडियस आर वाली घट जाएगी, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर पूरा, ठीक है। ये शेडेड का निकाला आपने, रेड एरिया जो शेडेड एरिया है वो है। अब ये बीएल की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ना रखो, ये रखो 63/2, फिर यही 63/2 माइनस, फिर यही इसकी आर आर की वैल्यू देखो, अभी मैंने निकाली होगी पाई आर आर का स्क्वायर। देखो पाई आर आर का स्क्वायर ये रहा, ये देखो 1386 आया। कितना आया 1386 यहाँ से। अब इसे फिनिश आउट कर दे, देखो इसे 7 से ये काट के 9 बार टाइम्स कट गए, 2 से ये 22 कट गया 11 टाइम।
अब देखो 11 की मल्टीप्लाई 63 में करना है, तो ये आ जाएगा 693। कैसे? 11 3 जा 3, 11 6 जा 66 और 3 69, 9 की मल्टीप्लाई ये 9 में इसकी मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 9 9 जा 81 और 2 83 कैरी 8, 9 6 जा ये हो जाएगा 54, 54 और 8 62, और फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम ले लिया इसका, ये देगा 27 72। अब फिर ये अपॉन में 2 रख दिया, ये वाला 2 इसके भी अपॉन में। अब ये देखो इसमें से घटा सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 34 65, इसमें से ये घटा इस वाले में से ये। अब ये आ गया अपॉन में, ये 2 था ये रख दिया, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो ये आ जाएगा 1732.5 सेमी स्क्वायर। ये जो एरिया होगा किस पार्ट का आएगा? ब्लू पार्ट का एरिया आएगा, ब्लू ये वाले का, इस वाले का। अब हमें निकालना ब्लैक वाले का, फिर निकालना व्हाइट वाले का। अब देखो हमें जो ये एरिया आएगा ना, ये जो हमने अभी ये किया है, अभी ये है, तो ये आएगा 6237, ये इसका एरिया है ब्लू वाले का पूरे का, ये वाला आएगा। अगर देखो उसकी मल्टीप्लाई करके 6237 आएगा, तो वहां उसमें घटा देंगे ब्लैक वाले के साथ। देखो बच्चों, अब ये जो है हमारे पे ये ब्लू का भी निकल गया, ब्लू वाला यहाँ तक तो निकल गया। ब्लैक वाला, ब्लैक में अब यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लैक शेड, तो ब्लैक शेड का वही पाई आर क्या, आर क्या बीके, बीके का स्क्वायर, फिर ये पाई आर बीके में से कितना घटेगा, ये बीएल वाला पाई आर बीएल। अब ये इसका एरिया कितना है, ये तो 22/7 है। अब ये रेडियस बीके का कितना है, ये था 84 यानी 42, दो बार है 2/42, ठीक है। अब अभी निकालना पाई आर बी एल, पाई आर बी एल देखो ये रहा, ये वाला अगर इसे सोल्व आउट करके देखो तो 62 हाफ आएगा इसकी, ये वाला ये आएगा अपॉन में 2, ये आएगा 62 37 अपॉन में 2। अब इसको फिर सोल्व करिए, सोल्व करके क्या आएगा, देखो 7 से इसे काट दें तो कितना आएगा ये। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों ये डबल आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8, ये आ जाएगा ये भी 8, और ये 10 और ये 10 और 11, और यहाँ 62 37 चल ही रहा है अपॉन में 2। और अगर आप देखें इसको सोल्व आउट करिए, 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, अच्छा यहाँ 0 है यहाँ 2 है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 0 रह गया यानी 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 4, और फिर उसके बाद में 2 जा, और ये 2 जा 1 11 आ जाएगा, 2 5 जा और 5, ये साइन, ये हमारे पे एरिया आ गया ब्लैक, यहाँ तक का ब्लैक तक का फिनिश हो गया। अब व्हाइट वाले में देखो ये तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ ब्लैक शेडेड एरिया आर बी के पाई आर बी एल। अब आर बी के का स्क्वायर है ये 22/7, आर बी के की वैल्यू 42 है, ये देखिए 42। अब इस 2 टाइम देखिए 7 से 6 बार काटेंगे और 42 और 62 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये आएगा 5544, और 6 से इसे जब सब कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे तब आएगा, वैसे 924 आएगा 42 और 22 की मल्टीप्लाई करके, और फिर इसे जो है ये आ जाएगा, और फिर इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 88 आ जाएगा, और ये 62 37 आ जाएगा अपॉन में 2। अब इसमें से ये घटा के 48 51 आ जाएगा अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे 24 25 5 सेमी स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ वाइट बैंड, वाइट का देखो ये वाला पाई आर बी, तो ये 54 मैंने ये नहीं कहीं लिख दिया। अब पाई आर है, पाई 22 है, ये देखो पाई आर डब्ल्यू की वैल्यू मैंने निकाल रखी 105/2, अब ये 105/2 2 बार लिख दिया, 7 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 7 का होता है 105। अब 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 11 अब ये देखो 15 की मल्टीप्लाई कितना 105 में करेंगे तो 1575 आएगा, और फिर 11 यहाँ लिखते हैं,
अभी 22 अपॉन में ये L2 की मल्टीप्लाई में एलसीएम लेंगे था। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो करके ये आ जाएगा 100 10 जैसे ही यहाँ पे आया 2 की मल्टीप्लाई इसमें करके ये आया। सिमिलरली यहाँ पे ये करके फिर उसके बाद में 11 की मल्टीप्लाई इसमें करके ये आया। अब इसमें से घटाएंगे तो 62 37 अपॉन इसे डिवाइड करेंगे तो 3118.57। तो देखिए बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, एक ही पेज पे करने की कोशिश की है। अगर थोड़ा सा लगे कुछ तो कोशिश हमारी यही रही कि इसे एक पेज पे करने की, बस ये लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा। और ये यहाँ तक तो एरिया ऑफ ब्लू यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब ये देखिए एरिया ऑफ ब्लैक सेड एरिया या बैंड एरिया ब्लैक का कैसे निकालेंगे, पाई आर बीके में से पाई आर ब्लू का निकाल लेंगे, बीके में से यानी ये ब्लू का घटा लेंगे, ये तो पूरा बीके का आएगा। अब इसमें से इतना चला जाएगा। अभी देखो पाई आर बीके, पाई की वैल्यू तो 22 है, बीके की वैल्यू हमने निकाल रखी है आर बीके, ये 42 है, आर बीके 42। अब 7 से काट के 6 आ जाएगा, 6 काट के अभी 42 और इसकी मल्टीप्लाई करके 924। अब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 5554। अब ये 5544 आ गया कि ये इधर का चल इधर। हाँ ये कहाँ से आया था, ये आया था हमारे को यहाँ से 62/8। ये देखो पाई आर बी का स्क्वायर, ये हम कर सोल्व करके ये जो मल्टीप्लाई करके अपॉन में 2 ही आएगा, इसकी अपॉन में मल्टीप्लाई करके। अब ये 62/37 है, अभी इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10111088 और ये 6237। अब इसमें से घटाएंगे तो 4851 आ जाएगा अपॉन में 2 और ये वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ व्हाइट बैंड का, व्हाइट बैंड में से ये देखो पूरा तो व्हाइट बैंड आ जाएगा, इसमें तो ये वाला ब्लैक वाला रखा है। अब ये आरबीके का अभी बताया मैंने, आरबीके का 5544 का है, देखो पूरा ये खाली बैंड का एरिया है तो नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल डिफरेंस कुछ कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे 7 से 105 को काट देंगे तो कितने 7 जा 105 होते हैं, वो होता है 15 7 जा 105 105। अब 15 की मल्टीप्लाई 105 में करके 1575 आता है, 11 मल्टीप्लाई में अपॉन में 2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। अभी देखो 17 2 325 और ये 10111088। अब फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6237 अपॉन में 2, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 3118.57। ठीक है। अभी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको ऐसे लेक्चर चाहिए, कोशिश हमने की है कि एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है, और कोशिश की है, लेंथी क्वेश्चन था तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये है एक आदत बनाइए और आदत बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन। डायमीटर इसका है 80 सेमी, ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 40 सेमी। अब अगर मैं इसका ये जो रेडियस है, अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस कितना निकालूं, ये करें सर्कमफेरेंस, वो आ जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पे आया 40। ठीक है। अब इससे अगर कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 44 और इंटू 40/27, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब ये एक सर्कमफेरेंस है यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। सर्कमफेरेंस ही कोई अगर एक टायर है, उस टायर का अगर हम सर्कमफेरेंस निकालें तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है। अब इसने कहा कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक 10 मिनट, 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन ये लगा लेगा अगर इस कार की जो स्पीड है कितनी, तो ये स्पीड है 1 आवर में 67 किलोमीटर चल रही, यानी 1 आवर में इक्वल टू 60 मिनट। और ये ट्रेवल कर रही है कितनी डिस्टेंस 66 किलोमीटर, किलोमीटर का, लेकिन हमारे पे ये डिस्टेंस है सेमी, तो इस किलोमीटर को सेमी में चेंज कर लेंगे, पहले से मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 1000 लगा देंगे तो मीटर हो गया। अब मीटर को क्या है सेमी में बदल देंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1000 में 100। अब ये सेमी है तो इतना डिस्टेंस है, यानी 60 मिनट में इतना सेमी डिस्टेंस। 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा भाई
वो आ जाएगा 66 1000 और इंटू 100। क्लियर। अब हमारे पास जो है ये तो 1 मिनट का आ गया। अब अगर 1 मिनट का इतना है और ये 1 मिनट में जो डिस्टेंस है इतना कवर कर रहा है, तो हमारे पे 10 मिनट में उसने पूछा है कि कितना होगा। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये 60 था तो 60 इसके अपॉन में पहुंचा दीजिए। अब इसको अगर सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर लीजिए। ये 6 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से ये काट देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 10,000। 10,000 में यानी कितनी जीरो होंगी, 4 जीरो होंगी, तो 4 जीरो 11 के आगे। और अपोन में कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो ये हमारा इतना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1 मिनट ट्रेवल किया। लेकिन हमें निकालना है 10 मिनट में। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा। तो 10 मिनट में ट्रेवल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 11 और 4 जीरो लगा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10। अब एक जीरो और आ जाएगी, यानी टोटल जीरो आ गई 5। अब कितना डिस्टेंस आ गया आपका टोटल। लेकिन ये जो टायर है उसका डायमीटर है इतना सेमी। अब ये टोटल डिस्टेंस है 10 मिनट का। अब अगर इस डिस्टेंस को इतनी एक टायर यही एक रेवोल्यूशन है, इस एक रेवोल्यूशन से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल आएंगे, वो आएंगे टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ टायर। अब देखो ये डिस्टेंस हमारे पे है कितनी जीरो, 11 के आगे कितनी जीरो लग रही है, 5। तो 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक है। अब अपोन में कितना आ जाएगा, ये है 44 इंटू 40, 44 इंटू 40 और अपोन में ये 7 है वहाँ। अब जो कट रहा है काट दीजिए। अब देखो 11 है, 11 से ये बाकी जीरो है, तो 11 बन जाए 11 और बाकी ये कितने जीरो है, 5 जीरो है। अब इस जीरो से ये जीरो काट लो, ठीक है। और ये बाकी जीरो कितनी बच गई, ये बच गई 4 जीरो, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या है, यहाँ पे 11 से काटा था, 11 से इसे काट दीजिए 4 टाइम। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको इससे इसमें देखिए 100 भी है। अब 100 इंटू 100 में लिख सकता हूँ उसको। अगर मैं इससे 100 से काट लूँ तो यहाँ पे 25 और एक 25 भी आएगा, दो 100 है। इस 4 से काटा एक 100 को, एक इस 4 से एक 100 को 25, तो 25 इंटू 25 आ जाएगा 625 और मल्टीप्लाई 7 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसे तोड़ दीजिए, अगर तेज मल्टीप्लाई करनी है आपको। 600 है, 600 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। और 25 7 का कितना आता है, ये आ जाएगा 225। तो 42 में 225 जोड़ेंगे तो 4425 है, इतने रेवोल्यूशन। ठीक है। तो इसमें ये मल्टीप्लाई आएगा, ये आ जाएगा 7 की 25 में मल्टीप्लाई जाएगी तो 175 और 600 की मल्टीप्लाई 7 में जाएगी 42, 4200, 42 में 175 जाएगा 4375, इतने रेवोल्यूशन आएगा। इस प्रकार ये देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें आप ये खुद करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। अगर ये उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको ये भी बता देंगे। देखिए बच्चों, अगर हमारे ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको देखते रहिए।